पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। तो स्ट्रेच्ड वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर करता है वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वायर है जिसमें फोर्स लगा है F, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, गामा आर्म्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, L लेंथ है और x हमारा एक्सटेंशन है। x क्या है? एक्सटेंशन है। तो इसमें आप लोग निकालेंगे वर्क डन। इसमें हम लोग निकालेंगे वर्क डन। तो ये हो जाएगा dW जो होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो dW इज इक्वल टू फोर्स तो हो जाएगा हम लोग का A गामा इंटू L इंटू क्या होगा x इंटू dx होगा। आप दोनों का बीच का एंगल पाई लगेगा, ठीक है ना। दोनों का बीच का एंगल क्या होगा? पाई। तो यहाँ से dW इज इक्वल टू ये हो जाएगा A गामा L और x dx हो जाएगा। cos पाई का वैल्यू -1 होता है तो -1 मैं पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा -dW माइनस मैं इधर ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। तो ये हम लोग का A गामा बाई L इंटू x dx हो जाएगा। तो ये हम लोग का फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन या फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप जानते हैं कि dW जो होता है माइनस ऑफ du होती है। इसके जगह हम लोग du रख सकता हूँ तो A गामा अपॉन L इंटू x dx। तो टोटल एनर्जी के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या किया जाएगा? इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। A गामा L इंटू x dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x dx। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये करेंगे कि du का इंटीग्रेशन u हो जाता है। अब ये जानते हैं A गामा अपॉन L बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन से, तो x dx 0 से L। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा A गामा अपॉन L और इसका इंटीग्रेशन होगा L²/2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हम लोग का A गामा L² अपॉन 2 इंटू L हो जाएगा। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको याद रखना, भूलना नहीं है। ये हमारा डेरिवेशन है। U इज इक्वल टू A गामा L² डिवाइडेड बाय 2L। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का पहला फॉर्मूला है। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग और आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। 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 वेरियस फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में देखिएगा, वेरियस फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें देख लीजिए क्या है। पहला फॉर्म तो अभी लिख देते हैं, U इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था? A गामा L² अपॉन 2L। ये पहला फॉर्म है, इसको आप याद रखिएगा, डेरिवेशन से आया हुआ है।
और सेकेंड फॉर्म में इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ हाफ इनटू ए गामा एल बाय एल कर सकते हैं, इनटू एल कर दीजिए। तो ये हमारा स्ट्रेचिंग फोर्स है, तो ये हो जाएगा हाफ इनटू एफ इनटू एल होगा। ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो U इज इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन, इनटू क्या एक्सटेंशन। तो हाफ इनटू स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन, इसी चीज को वर्ड में लिखा हुआ है। ये सेकेंड फॉर्म का। थर्ड फॉर्म हमारा है, थर्ड फॉर्म जो होगा ये U इज इक्वल टू हाफ इनटू यहाँ हमारा फोर्स अपॉन एरिया कर दीजिए, और यहाँ L है इसको लेंथ से डिवाइड कीजिए, और यहाँ L से मल्टीप्लाई कीजिए। L से डिवाइड कर रहा हूँ, L से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो U इज इक्वल टू हाफ, ये तो स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस कहलाता है, और ये हमारा स्ट्रेन है, इनको इसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। तो ये हमारा थर्ड फॉर्म है, याद रखिएगा। ये हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म है, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू क्या वॉल्यूम, ये थर्ड फॉर्म है। ये तीन फॉर्म जो होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, तीन फॉर्म याद रखिएगा बेसिक। ये पहला फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। आगे हम डिफाइन करेंगे इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी को U से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज potential energy per unit volume, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम हो जाएगा। इसका यूनिट जो होगा जूल पर मीटर क्यूब होगा, जूल पर मीटर क्यूब होगा। इसका एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम को डिवाइड कीजिएगा तो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन बचेगा, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन जो होगा ये हो जाएगा, वॉल्यूम कैंसिल होगा तो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन हो जाएगा। ये हम लोग का इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, इसको याद रखना है, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये एनर्जी का पार्ट जो था मैं बता दिया। फिर हम लोग आगे का जो क्वांटिटी है वो ये बात करेंगे पॉइजनस रेशियो। पॉइजनस रेशियो को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइजनस रेशियो क्या है, ये एक तरह का रेशियो है। the ratio of lateral strain to longitudinal strain, to longitudinal strain। तो पॉइजनस रेशियो को डिफाइन करते हैं लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। y क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसी को पॉइजनस रेशियो बोलते हैं। पहला इसका यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट।
कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसका एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, लेटरल स्ट्रेन क्या है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है उसको समझिएगा। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या मीनिंग है, जैसे समझिए कि ये हमारा कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ऐसा टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इसमें लेंथ L है और इसका डायमीटर जो है D है, डायमीटर जो है D है। इसका लेंथ हमारा इंक्रीज कर गया, लेंथ जो है इंक्रीज करके L प्लस डेल्टा L हो गया और ये डायमीटर घट गया, D माइनस डेल्टा D हो जाएगा। तो इसमें फोर्स लग ही रहा है, अभी भी फोर्स लग ही रहा है। इसमें जो है लेटरल स्ट्रेन जो होगा वो डायमीटर का चेंज, तो माइनस डेल्टा D बाई ओरिजिनल डायमीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। इसी को रेशियो को सिग्मा बोलते हैं, यही हमारा सिग्मा है। लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोला जाता है। यही हमारा क्या है, सिग्मा पॉइजन्स रेशियो, यही हमारा पॉइजन्स रेशियो है, कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये भी मैंने बता दिया। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अब जो है कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ। कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ। पहला न्यूमेरिकल है, in the diagram shown find the strain in the wire, हम लोग का स्ट्रेन निकालना है। पहला क्वेश्चन ये है, ये आपका कुछ सिलिंडर, ये वायर है, वायर में ये ब्लॉक हैंग कर रहा है मास का, और इस मटेरियल का एरिया ए है, गामा जो है प्लास्टिसिटी है, ये है एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो मुझे निकालना है कि स्ट्रेन कितना होगा। तो आप हुक्स लॉ से जानते हैं, हुक्स लॉ से गामा इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स बाई एरिया बाई स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेन तो निकालना है मुझे, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू, यहाँ से स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई ए गामा, टेंशन, P मतलब टेंशन आप निकाल सकते हो, नीचे mg लगेगा, ऊपर में टेंशन T लगेगा, T जो है mg के बराबर होगा। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू T जो होगा mg के बराबर होगा, mg बाई ए गामा, यही आपका स्ट्रेन निवारक है। ये पहला का आंसर आ गया, ये हम लोग का पहला का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का है, कि ये कुछ सिलिंडर है, ये वायर है, इसमें कोई ब्लॉक लगा हुआ है 2m का, एक और ब्लॉक लगा हुआ है m का, इसका क्रॉस सेक्शन a है, गामा है, इसका क्रॉस सेक्शन a है, गामा है। अब दोनों वायर का हमको निकालना है स्ट्रेन कितना डेवलप करेगा। यही फॉर्मूला, स्ट्रेन इज इक्वल टू टेंशन का a गामा, टेंशन आपका क्या होगा a गामा। अब इसको ये वायर 1 मान लीजिए, ये वायर क्या है, ये हम लोग का वायर 1 हो जाएगा और ये वायर को 2 मान लीजिए। नीचे हम लोग का mg लगेगा, यहाँ टेंशन T1 लगेगा, इधर में हम लोग का 2mg लगता है। ये वायर जो है वो T1 टेंशन लगाएगा और ये वायर जो है T2 टेंशन लगाएगा। तो इसमें T1 जो होगा वो mg को बैलेंस कर रहा है, T1 जो है mg को बैलेंस कर रहा है, और T2 जो होगा वो T1 प्लस mg को बैलेंस कर रहा होगा।
सॉरी 2mg, यहाँ जो है 2mg होगा। तो T2 जो होगा mg प्लस 2mg जो होगा वो T2 जो होगा 3mg के बराबर हो जाएगा। अब आ गया स्ट्रेन। और स्ट्रेन निकालना कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वायर में जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन जो होगा फर्स्ट वायर में वो हो जाएगा T1 बाई ए गामा। T1 हमारा mg है तो mg बाई ए गामा हो जाएगा। और सेकेंड वायर में जो स्ट्रेन होगा, सेकेंड वायर में जो स्ट्रेन होगा वो T2 बाई ए गामा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा T2 कितना है 3mg डिवाइडेड बाय ए गामा होता है। ये हम लोग का स्ट्रेन आ गया 3mg डिवाइडेड बाय ए गामा। तो ये सेकंड प्रॉब्लम का आंसर है। T1 मतलब स्ट्रेन 1 मतलब फर्स्ट वायर का स्ट्रेन है और स्ट्रेन 2 का मतलब सेकंड वायर का स्ट्रेन इतना आ गया 3mg बाय ए गामा। ये जो है एरिया क्रॉस सेक्शन है, गामा जो है अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये दो प्रॉब्लम था, फर्स्ट प्रॉब्लम ये था, सेकंड प्रॉब्लम वो था। अब वो थर्ड प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे। डिस्कस ऑन थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड में डिस्कस ये होगा, अब एक्सीलरेशन वाला एक क्वेश्चन लेंगे थर्ड में कि ये हमारा टेबल एज है और ये पुली लगा हुआ है, एक यहाँ ब्लॉक है m मास का और यहाँ एक वायर से ऐसे हैंग कर रहा है 2m मास का और इस वायर का सब चीज दिया हुआ है। ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, मटेरियल का गामा गामा दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है कि स्ट्रेन कितना होगा। पहले बात है कि ये एक्सीलरेटिंग बॉडी है, ये नीचे एक्सीलरेट करता है, नीचे एक्सीलरेट करेगा विद एक्सीलरेशन a, ऊपर टेंशन e लगता है और इसका एक्सीलरेशन राइट होगा, यहाँ टेंशन p लग रहा है। नीचे mg और नॉर्मल बैलेंस कर जाता है, उसको मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो इसका न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा, ये हो जाएगा 2mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ये पहला कंडीशन हुआ। और दूसरा कंडीशन होगा T इक्वल टू mn नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सेकंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये टेंशन से टेंशन गया 2mg इज इक्वल टू 2m प्लस m 3m हो जाता है। तो यहाँ से n से m कैंसिल हुआ तो a इज इक्वल टू 2g अपॉन क्या आ गया 3r। ये तो एक्सीलरेशन है, हमें टेंशन चाहिए तो टेंशन की सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो T इज इक्वल टू m इनटू एक्सीलरेशन, तो 2g अपॉन 3 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 2mg अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ से स्ट्रेन जो होता है टेंशन बाय ए गामा। टेंशन आया हुआ है 2mg बाय 3, इसका मतलब हो जाएगा 2mg बाय 3 a गामा। ये आंसर है स्ट्रेन। वायर का स्ट्रेन कितना आ जाएगा 2mg डिवाइडेड बाय 3 a गामा। ये आपका थर्ड प्रॉब्लम था, थर्ड प्रॉब्लम का आंसर आ गया। थर्ड प्रॉब्लम का क्या है आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे स्ट्रेन रिलेटेड। स्ट्रेन रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेंगे। स्ट्रेन रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनाएंगे हम लोग। स्ट्रेन रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। जैसे समझिए कि ये कोई सिलिंग है और ये हमारा कोई वायर है, ये कोई रिजिड वाल है, इसका लेंथ हमारा 2l है। इनिशियल लेंथ क्या है 2l है और ये पॉइंट A मानिए, ये पॉइंट B मानिए, ठीक है। और यहाँ मिडिल पॉइंट में एक हम लोग लोड को हैंग कर रहे हैं m का। यहाँ जो है मिडिल पॉइंट पे लोड हैंग किया हुआ है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। इनिशियली ऐसा था, अब हम लोग का
कट जाएगा एक समान, ठीक है। ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये O है, ये A हो गया, ये B हो गया। यहाँ लोड हैंग कर रहा है, यहाँ क्या है, लोड हैंग कर रहा है। तो इसका ये O जो है यहाँ पर आ गया, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली इसका लेंथ क्या होगा, L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का इनिशियल लेंथ क्या है, इनिशियल लेंथ जो होगा वो 2l है। इनिशियल लेंथ क्या है, 2l है। और फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ जो होगा, फाइनल लेंथ वो क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ होगा रूट अंडर l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस रूट अंडर l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। दैट मींस इसको हो जाएगा 2 अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये फाइनल लेंथ है। तो हम लोग निकालेंगे चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ निकालेंगे। चेंज इन लेंथ का डेल्टा l, ये होगा फाइनल, तो फाइनल लेंथ 2 अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2l हो जाएगा। इसमें इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ अंडर रूट के अंदर में l स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, तो l स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 1 प्लस x स्क्वायर बाय l स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2l होगा। यहाँ हो जाएगा 2l कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर बाय l स्क्वायर के 1 तो पावर हाफ माइनस 1 बचेगा, ठीक है, ऐसा होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ थोड़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आप जानते हैं कि x बाय l जो मोड जो होगा काफी 1 से छोटा होगा, तो ये टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2l यहाँ 1 प्लस ये जो पावर जो है ये सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो चेंज इन लेंथ हम लोग क्या आ गया, ये आ गया 2l into x स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। तो ये से ये कैंसिल हुआ, तो डेल्टा l इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय l, मतलब हम लोग को निकालना स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये x स्क्वायर अपॉन l बाय 2l हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर आ जाएगा। ये स्ट्रेन है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। ये हमारा वायर का स्ट्रेन आ रहा है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर, ठीक है।